सबको प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम भगवान के बारे में ठीक से चर्चा करते हुए भगवान को जानने के प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इस जीवन यात्रा में कई सारे चीज़ें हम जानते नहीं, मान रखे हैं। मानने के कारण, ठीक से ना जान पाने के कारण कई सारे कार्य करते हुए हम अनजाने में अशांत होते रहते हैं। जब ज्ञान अर्चन करेंगे, जब चीज़ को एज इट इज़ देखेंगे, सत्य को पहचानेंगे, तो अपना जो मन के अंदर छुपी हुई शंकाएं दूर हो जाएगा, माइंड के अंदर छुपे हुए कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होगा। भगवान के बारे में अपने मन में कई सारा शंकाएं आते रहता है, कई सारा प्रश्न उठते रहता है, परंतु हम पूछते नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं भगवान को अगर डाउट करें, भगवान के बारे में उटपटांग से अगर कुछ किसी से कुछ पूछे, क्या पता अपना कोई पाप होगा, भगवान हमें कोई श्राप दे देंगे, क्या पता जीवन में कोई अनर्थ हो जाए। इस डर के बारे में, भगवान के बारे में हम कई सारा प्रश्न मन में होने के बावजूद भी हम नहीं पूछ पाते। उनमें से कुछ यूँ भी है, देखिए, जैसे कि हम सोचते हैं भगवान एक है, भगवान हर जगह है, हर कण कण में है। एक चीज़ हर कण में कैसे हो सकता है? संसार में तो सजीव निर्जीव है। सजीव मतलब जिसको जीव बोलते हम, जो कि जीवित है। पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, जो भी कीट पतंग, सब कुछ जीव है। कई सारा निर्जीव रूपी पत्थर भी है, पहाड़ भी है, घर भी है। इनके अंदर भगवान भला कैसे हो सकता है? भगवान को हम कई रूप से देखते हैं, कई नाम से पुकारते हैं, कई रंग से उन्हें हम पूजते हैं, भजन करते हैं, परंतु एक कैसे हो सकता है? ऐसे कई सारा मन में शंकाएं छुपा है। उसके बारे में आज हम चर्चा करके मन को क्लैरिफाई करेंगे, सत्य को ठीक से पहचानेंगे। जब सच को आप पहचान लेंगे, आपका मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, आपका मन में कोई दुविधा नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगा। सच को सटीक से पहचानेंगे और ठीक से उसे आचरण करने के प्रयत्न करेंगे। यूँ समझिए, सूरज एक है, उस सूरज के सूर्य कांति से संसार, समग्र विश्व आलोकित होता है। हर चीज़ को हम देख पाते हैं, दिन में भी, रात में भी। रात में भी तो ऐसे ही होता है ना, सूरज के किरणें चंद्रमा के ऊपर पड़कर चंद्रमा को प्रकाशित करने के द्वारा चंद्र किरण फिर इस पृथ्वी के ऊपर आकर हम आलोकित होकर उस आलोक के द्वारा, उस चंद्र क्रांति के द्वारा हम इस संसार को देखते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें, सूर्य की किरणें ही तो चंद्रमा के ऊपर गिर रहा है और चंद्रमा से इस पृथ्वी आलोकित हो रहा है। तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, उस सूरज के सूर्य प्रकाश से ही, सूरज के क्रांति से ही ये संसार आलोकित हो रहा है। आज तो अपने पास कई सारे इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स है, माचिस है, आग है, सब कुछ है। जब ये सब नहीं था तो रोशनी के आधार केवल सूरज थे, केवल सूर्य थे। वो एक सूर्य से ही हम ये सारा संसार को देखते हैं। सूर्य कांति के द्वारा हम जीवित रूपी पेड़ पौधों को, जानवरों को, कीट पतंगों को, मनुष्य को, हर किसी को देख पाते हैं। साथ ही साथ हम निर्जीव रूपी पत्थर को भी देखते हैं, घर को भी देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। सूर्य कांति आधार है, जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश है, वो आधार है। उसे आधार कर कर हम हर चीज़ को देख पाते। अगर वो सूर्य कांति ना रहे तो अंधेरा है, कुछ भी दिखेगा नहीं। पेड़ पौधे, घर, मनुष्य, जीव जंतु को देखने के साथ साथ सूरज को हम पानी के अंदर उस सूरज की प्रतिमा को भी देख पाते हैं। हम उस सूरज के प्रतिबिंब को भी देखते हैं। यूँ समझिए, अगर एक मटका के अंदर पानी भर के रख दिया जाए, उस मटके के अंदर भी हम सूरज के प्रतिबिंब को देख पाएंगे। एक मटका क्यों, 100 मटका, 1000 मटका, लाखों मटका में अगर पानी भर के हम रखते हैं, तो हर मटके में उस सूर्य के जो आकार है, आकृति है, प्रतिबिंबित होगा। हम देख पाएंगे, हर मटके में अलग अलग एक एक सूर्य को देख पाएंगे। वो जो सूरज को आप भगवान मानिए, जिसके कारण, जिसके आधार पे हम हर चीज़ को देख पा रहे, वो भगवान सूर्य, जो सूरज जो मटके के अंदर जब दिखाई देते हैं, उस मटके को अपना शरीर मानिए। शरीर पंचभूतों से बना हुआ है,
शरीर मरकर पंचभूतों में मिल जाएगा। ठीक वैसे ही जो मटका है मिट्टी से निकला हुआ, मिट्टी से बना हुआ है, कल टूट के फिर उसी मिट्टी में मिल जाएगा। उस मटके के अंदर जो पानी है वो अपना मन है। मन अलग अलग है, मन आधार है, मन विचारों को चलाने में, मन कोई भी एक्सपीरियंस का मेमोरी को स्टोर करने वाला जगह है। ठीक वैसे ही वहाँ पे वो जो पानी है वो पानी आधार है, उस सूर्य के प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित करने के लिए पानी आधार है। तो वहाँ पे जो पानी है यहाँ पे अपना मन है, और उसके अंदर जो प्रतिमा है, सूरज के प्रतिमा है, वो मान लीजिए जीव है, वो मान लीजिए कोई जीवात्मा है। वैसे तो सूरज एक ही है, सूरज के प्रतिबिंब है यहाँ पे। ठीक वैसे ही मन के ऊपर अज्ञानता की चादर से मन ढके होने के कारण हम उस जो जीवात्मा अलग और परमात्मा अलग सोचते हैं, आत्मा अलग और परमात्मा अलग सोचते हैं। परंतु ये जो जीवात्मा बोल रहे हैं वो जीवात्मा प्रतिबिंब है परमात्मा का, मतलब परमात्मा एक है। जैसे कि यहाँ पे सूरज के जो प्रतिबिंब को हम मटके के अंदर देख रहे हैं, ना कि सूरज को, सूरज कहीं अलग जगह है, सूरज एक है। तो यहाँ पे देखिए सूरज के उस क्रांति से, उस प्रकाश से हम जीव पदार्थों को भी देख पाते हैं, और जो मटका रूपी शरीर, मटका के अंदर जो पानी रूपी मन और उसके अंदर जो जीवात्मा रूपी वो प्रतिबिंब को भी देख पाते हैं। साथ ही साथ उसी क्रांति के द्वारा हम एक पत्थर को भी, हम एक पहाड़ को भी, हम कोई भी निर्जीव रूपी वस्तु को भी देख पाते हैं। परंतु वो निर्जीव नहीं है, हमें वो निर्जीव लग रहा है, वो भी सजीव है। आप अगर आप कोई भी पहाड़ को, पत्थर को टुकड़े टुकड़े करते जाएंगे, अणु में, परमाणु में उसे परिवर्तन करके उसके अंदर अगर आप एनडीप परीक्षा करके देखेंगे, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, मतलब वो भी एक्टिव है, वो भी एनर्जी है, उसके अंदर भी पावर है। बस फर्क इतना है, यहाँ पे एनर्जी मोशन में है, इमोशन में है, वहाँ पे एनर्जी मोशन में वहाँ पे भी है, परंतु हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस बॉडी के जो इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम उस चीज़ को एनालिसिस नहीं कर पा रहे, उसे देख नहीं पा रहे, फ़र्क इतना है। तो ठीक वैसे ही हम जब सूर्य की क्रांति को देखते हैं, हम कई सारा विचार मन में चलाते हैं। हमारा इंडिया में यहाँ पे आज इस वक्त दिन है, अमेरिका में रात है, यहाँ पे धूप है, तमिलनाडु में कहीं पे धूप नहीं, छाँव है, कहीं दिल्ली में बारिश है, तो और कहीं और कुछ है। ऐसे कई सारा बातें हम बोलते रहते हैं, परंतु सूरज है, सूरज थे, है और रहेंगे। वो सूरज के सामने जब बादल आ जाता है, बादलों के पीछे सूरज ढकने के कारण हमें छाँव दिखाई देता है, कहीं पे धूप दिखाई देता है। धूप एक है, धूप अमेरिका का लीजिए, धूप इंडिया का लीजिए, धूप जर्मनी का लीजिए, हर जगह की धूप एक ही है। धूप में कोई अंतर नहीं है, धूप कोई अलग नहीं है, और वो क्रांति में कोई अंतर भेदभाव नहीं है। कहीं हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इंडिया के सूरज अलग है, अमेरिका के सूरज अलग है, इंडिया के धूप के रोशनी कुछ अलग तरीका के है, कोई जर्मनी का धूप के रोशनी का जो रंग कुछ अलग तरीका का है, ऐसे भी कुछ नहीं है। सब एक ही है, सब एक ही है। ठीक वैसे ही इस संसार में जो हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, चैतन्य बोलते हैं, वो चेतना एक ही है। हमें शरीर अलग अलग लग रहा है, अलग अलग शरीर के अंदर जो अलग अलग मन है, मन के विचार अलग अलग लग रहा है। साथ ही साथ जेहेतु हम बचपन से मन को संस्कार दे रखे हैं कि हम सब अलग, मैं अलग हूँ, आप अलग है, ये विश्व अलग है, ये जो भी जीव जंतु अलग है, मनुष्य अलग अलग शरीर को धारण करके अलग अलग दिखने के कारण हम सोचते हैं सब अलग है। परंतु ये शरीर अपना स्वरूप नहीं है, हम आत्मा है। इसके बारे में हम कई सारा वीडियोस बना रखे हैं, कई सारा चर्चा इस चैनल के अंदर कर रखे हैं। तो आत्मा एक ही है। यहाँ पे जैसे मटका जो अपना शरीर है, शरीर शाश्वत नहीं है। मटका के अंदर जो है पानी के मात्रा जितना होगा, पानी के जो प्योरिटी जितना होगा, उसके अंदर उस सूरज के प्रतिबिंब उतना क्लियर दिखाई देगा, उतना बड़ा दिखाई देगा। फर्क इतना है। परंतु पानी मन है, मन के विचार जैसे होता है, मन के अंदर जैसे अपना सोच विचार होता है, जैसे अपना चिंतन शैली होता है, मन जितना चंचल रहता है, मन जितना स्थिर रहता है,
उसके अनुसार उस आत्मशक्ति को हम उतना देख पाते, उतना जान पाते। फ़र्क इतना ही है। परंतु मन, यहाँ जो पानी देख रहे थे, पानी और मन बिल्कुल समान है, परंतु उसके अंदर जो सूरज दिखाई दे रहा है, जो भगवान दिखाई दे रहे हैं, मन के अंदर जो हम जीवात्मा बोलते हैं, वो जीवात्मा मन के अज्ञानता है, हम सोच रखे हैं। परंतु भगवान एक है, परमात्मा एक है, आत्मशक्ति एक है। उस शक्ति को आधार कर कर ये संसार चल रहा है। वो शक्ति के आधार से ही अपना मन बुद्धि शरीर भी चल रहा है। वो शक्ति आप है। जहाँ पे दो चीज़ होता है वहाँ पे मैं और आपके भेदभाव कर सकते हैं। जहाँ पे एक है वो आप ही है, वो एक ही है। वो आत्मशक्ति सत्य है। ये जो मतलब वो आत्मशक्ति हर जगह है। जैसे कि सूरज के किरण हर जगह, हर कण पे, हर वस्तु पे ऊपर गिरता है, ठीक वैसे ही हर वो चीज़ जो भी इस संसार में प्रकाशित होता है, दिखाई देता है, एक्सपीरियंस करता है अपना बॉडी, वो सारा चीज़ अपना जो चेतना को आधार कर कर, जो कॉन्शियसनेस को आधार कर कर दिखाई देता है। आप कॉन्शियस है, इसमें तो कोई हमें डाउट नहीं है। मैं कॉन्शियस हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं चेतना हूँ। साथ ही साथ हमें इस चीज़ को भी जानना चाहिए, मैं एक्सपीरियंसर हूँ। जो आत्मा का वेरी नेचर है एक्सपीरियंस करना, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते रहता है। तो एक्सपीरियंसर आप है, दृष्टा आप है। आप जब किसी बॉडी के साथ अटैच होता है, आत्मा जो भी कोई बॉडी के साथ जब वो संपर्क में आता है, बॉडी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के जरिया, इंस्ट्रूमेंट के मैकेनिज्म को लेकर, इंस्ट्रूमेंट के मन के अनुसार वो जो आत्मशक्ति संसार को उस प्रकार से अनुभव करता है। परंतु आत्मशक्ति एक है। वो शक्ति हर शरीर में है। हमें अलग दिख रहा है, हमें अलग लग रहा है, कारण अज्ञानता। तो यहाँ पे अज्ञान रूपी उस सर्प को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर आप शांत हो सकते हैं, सच को पहचान सकते हैं। तो ये जो कॉन्शियसनेस है वो एक है, वो पांच नहीं है, वो दो भी नहीं है। वो कॉन्शियसनेस आप है, वो आधार है। उस कॉन्शियसनेस को आधार कर कर इस संसार में हर जीव जंतु, हर कोई चीज़ परिचालन हो रहा है, और वो आप है। जब अपना इस शरीर के 5 इंद्रियों के संपर्क में कोई चीज़ आता है, हम सोचते हैं हम है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, कोई भी शरीर का स्पर्श का आनंद लेते हैं। तो इन इंद्रियों के संपर्क से हम इन इंद्रियों को माध्यम कर कर हम सोचते हैं कि हम कोई चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम जीवित हैं, हम जागरूक हैं। जब इंद्रियों के संपर्क में कोई चीज़ नहीं आता है तब भी हम है, हम जो नथिंगनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम नो माइंड में है, हम विचार रहित मन में है। जैसे कि हम डीप स्लीप में रहते हैं। डीप स्लीप में, गहरी नींद में ना ये संसार रहता है ना स्वप्न रहता है। कुछ ना होने के बाद भी एक्सपीरियंसर है वो नथिंगनेस को, मतलब कोई विचार रहित मन को एक्सपीरियंस कर रहा है। इसे हम अविद्या से नहीं जान पाते हैं। तो ये जो आत्मशक्ति था वो था, मतलब है और रहेगा, अजर है, अमर है। शरीर मरेगा, आत्मा कभी मरेगा नहीं। आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र जला नहीं सकता है, कोई भी चीज़ विनाश नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आधार है, वो आप है। आप खुद को किंचित मत सोचिए, आप खुद को किसी भी चीज़ के साथ तुलना करके आप वो अपूर्ण मत सोचिए। आप पूर्ण है। आपके पूर्णता को ज्ञान के अभाव से आप ना देख पाने के कारण आप खुद को दूसरों के साथ तुलना करते हुए, पद पदवी के साथ, धन संपत्ति के साथ कई सारा मन में आशा अभिलाषाएँ उत्पन्न करते हुए खुद को अधूरा मानते हैं। परंतु आप संपूर्ण हैं, आप पूर्ण हैं, आप आत्मा है। इन चीज़ों को जब धीरे धीरे हम हर दिन चर्चा करेंगे तो इसकी नॉलेज जब बढ़ेगा, अज्ञानता धीरे धीरे कम होते जाएगा। साथ ही साथ श्रवण मनन निरिध्यासना, एक चीज़ को सुने, उसे मन में चलाए, अपना विवेक के साथ परख कर देखे। जब मन में शंकाएँ आता है उससे हम उसके समाधान को ढूंढ के जब उसका समाधान को प्राप्त कर पाएंगे, मन क्लैरिफाई हो जाएगा, मन मुक्त है। उस मुक्त मन को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये सत्य है, भगवान एक है, भगवान शक्ति है, भगवान एनर्जी है, भगवान हर कण कण में है।
साथ ही साथ इस ज्ञान को रखिए, भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान आप में है, भगवान आप ही है। इसे जैसे कि हिरन खुद के नाभि में कस्तूरी को रखते हुए पूरा जंगल में उस कस्तूरी के सुगंध को ढूंढते हुए फिरता है, ठीक वैसे भगवान को हम अपना अंदर रखते हुए हम तरह तरह के मूर्ति में, रंग में, नाम में, रूप में ढूंढते रहते। मूर्ति, मंदिर, नाम ये सब माध्यम है उस चेतना को जानने के लिए, उस चेतना को पहचानने के लिए सारा माध्यम है, परंतु वो चेतना आपके अंदर है, आप है। इस ज्ञान को रखिए, यही ब्रह्म ज्ञान है। जब तक इस चीज़ को आप नहीं जान लेते, जब तक आपका मन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, आप ठीक से समझ नहीं पाते हो, चाहे कितना भी धन कमा ले, चाहे जितना भी बड़े बड़े पद को आप हासिल कर ले, मन में कुछ कमी रह जाएगा, मन में और भी कुछ चाहत रह जाएगा। क्योंकि संसार को अलग से आप जब तक देखते रहेंगे तो संसार के अंदर कई सारा मोह, लोभ मन में उत्पत्ति होगा, जागृत होगा और उसके पीछे आप भागते रहेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।